नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं जयनगर लाइव। बिहार में नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। आगामी 10 तारीख को प्रथम चरण के मतदान होने हैं, चुनाव होने हैं। उसके लिए जरूरी गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में हमारी टीम लगातार चुनावी कवरेज कर रही है। मधुबनी जिले में इस वक्त हम हैं और इस वक्त हम मधुबनी जिले के जयनगर में। जयनगर जो कि नगर पंचायत क्षेत्र कहलाता है और इस यहाँ कुल 14 वार्ड हैं। इस 14 वार्डों के परिसीमन को 2001 में नगर पंचायत का दर्जा मिला था और तब से ये नगर पंचायत है। तब से विकास की ओर भी अग्रसर रहा और क्या कुछ वानगी रही है इसकी, ये सब कुछ आपको हमारे सर्वे में जल्द ही पता चलेगा, जो जल्द यहाँ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो आइए, इस वक्त हम हैं यहाँ के एक नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रत्याशी के साथ और जानते हैं, उनसे सीधा जुड़ते हैं, क्या है उनका कहना और क्या है उनका एजेंडा और क्या कुछ उनका है रोड मैप इस क्षेत्र के लिए और क्यों है वो चुनाव के मैदान में। आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं खुद उनसे उनकी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं अमित कुमार महतो और मुख्य पार्षद प्रत्याशी के रूप में आया हूं। किस जगह से और किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। आप सक्रिय राजनीति में भी हैं, कई सारे कार्य भी करते रहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि अब आपको नगर पंचायत की राजनीति में आना चाहिए और नगर पंचायत में चुनाव लड़ना चाहिए, ये बताइए। नगर पंचायत में अभी तक जितना भी सारा काम हुआ सिर्फ पेपर पे रह गया हो और धरातल पे काम नहीं आया। इसी वजह से मैंने देखा, जैसे नाला नहीं बना हुआ है, लाइट की कमियां हैं, कचरा उठाने वाला नहीं है। कभी 2-2 बजे कचरा उठता है, कभी दिन में दोपहर में कचरा उठता है, उसके वजह से जाम लगा रहता है। बहुत सारी कमियां हैं, जो जैसे नल जल का पानी आता है, कचरा पानी आता है, नल जल का जो भी सुविधा दिया गया था सरकार के द्वारा, सारा मतलब बंद पड़ा हुआ है। तो इस सब को देखते हुए आपको लगा कि आपको सक्रिय राजनीति में नगर पंचायत के आना चाहिए और इसीलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे भी जैसे कोरोना काल था, लॉकडाउन की स्थिति थी, महामारी की स्थिति थी, उस समय हमने देखा कि कई नगर पंचायत के नेता हैं जो रोड पे नहीं उतरे, या किसी जनता को सैनिटाइज की ज़रूरत हो, उन्हें सैनिटाइज नहीं दिया गया। भोजन की तकलीफ़ें थी, लोगों को भोजन नहीं मिल पाया। ये सब बहुत सारा कमियां थी, जिसके कारण हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। अभी तक जो रहा था परिदृश्य इस चुनाव का, उसमें मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को वार्ड पार्षद चुन लिया करते थे। अब इस बार सरकार ने जनता के पास ये पावर दिया है और इस बार आप नगर निकाय चुनाव में भी प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को चुनावी मैदान में उतारे हैं। आपको क्या लगता है कि जनता आपको समर्थन देगी? क्या कुछ मिल रहा है जब आप लोगों के पास जा रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं जो आपसे जुड़ेगी, ये बताइए। लोगों से बहुत सारा समर्थन मिल रहा है और लोगों को मैं यही कहता हूं कि यदि मुझे चुन के लाते हैं तो सबसे पहले मैं हर एक वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, जिससे लोगों को, जैसे बाइक चोरी हो जाती है, किसी प्रकार का कोई घटना होता है, तो उस पर तुरंत उसके द्वारा कार्रवाई हो। दूसरी बात रह गई कि कचरा जो होता है, सुबह 4 बजे सारा कचरा क्लीन रहेगा। कोई कचरा देखने, जब लोग उठेंगे सो करके, तो उसे कचरा की दर्शन नहीं करना पड़े। रह गई शौचालय की व्यवस्था नहीं है नगर के अंदर। शौचालय का हर एक वार्ड में एक शौचालय का व्यवस्था किया जाएगा। और बहुत सारा सरकारी जो भी योजना है नगर पंचायत के अंदर, जैसे आवास योजना हो गया, या आवासीय बनाना हो किसी को, या किसी तरह का कोई पेपर तैयारी करना हो, तो उसके लिए लोग जाते हैं नगर पंचायत, वहाँ उनसे 200, 400, 500 रुपया लिया जाता है, फिर उनसे उनका पेपर बना करके दिया तो आप कह रहे हैं कि नगर पंचायत में भ्रष्टाचार बहुत है? नगर पंचायत में भ्रष्टाचार पूरा ही भरा हुआ है। ऐसा नहीं है, जैसे अभी आपको यदि आवास योजना चाहिए तो उसके लिए आपको 20,000 रुपये देने होंगे, तब जाकर के आपको आवास योजना मिलेगा। वो भी गरीब तक नहीं पहुंचता है, जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता है। ये स्थिति बनी हुई है, मतलब बिना पैसा का कोई गरीब का काम नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगर आपके इस नगर पंचायत क्षेत्र की, तो विकास के दृष्टिकोण से आप अपने इस क्षेत्र को कहाँ पाते हैं? नगर पंचायत को विकास के लिहाज से वर्ष 2001 में ये नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त किया था और अब 2022 है। 21 सालों का ये सफ़र आपको कैसा दिखता है विकास के मद्देनज़र? विकास के नाम पे सिर्फ कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। विकास का कोई कार्य हुआ ही नहीं, और जो भी थोड़ा बहुत कार्य हुआ है तो उसी को रिपेयरिंग करके बस काम चलाओ कर दिया गया है। मतलब विकास कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है।
तो अगर मान लीजिए इस बार आप चुनाव जीत कर आते हैं जनप्रतिनिधि के तौर पे, अगले 5 सालों के लिए अगर आप आते हैं चुन कर जनता के द्वारा, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, आपका रोड मैप क्या होगा इस क्षेत्र के लिए, ये बताइए यहाँ की जनता के लिए। यहाँ के जनता के लिए जो भी हमारा रोड मैप है वो मैं उसके मतलब जनता को हमारे पास नहीं आना होगा, क्योंकि जनता हमें यदि चुन के भेजती है तो मैं जनता का काम करूँगा और जनता के घर पे जाके करूँगा। उन्हें हमारे पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो जो भी योजना हो, सरकारी जो भी योजना हो, उसके घर तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। जनता को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हम उसका घर चिन्हित करके, जो गरीब है, जिनके पास नहीं है, मैं उनके घर पे जा करके उनका जो हक है वो दूंगा। आखिरी और अंतिम सवाल, जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे। जनता से बस मैं यही कहूँगा कि मुझे एक बार आशीर्वाद दे और खरे उतरूंगा। मैं जो भी जनता का काम होगा और ईमानदारी से करूंगा। भ्रष्टाचार थोड़ा सा भी नहीं होगा, कहीं घुसखोरी नहीं चलेगी। ये सारा मेरा अपना है, हम इसको कहीं चलने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, मैं 1 रुपया किसी को घूस नहीं लेने दूंगा नगर पंचायत के अंदर। बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद उम्मीदवार अमित कुमार ने बताया बखूबी अपने रोड मैप और विजन के बारे में, और क्या कुछ विकास के बारे में उनकी सोच है उसको बखूबी बताया। बने रहिए जयनगर लाइव के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लें। कमेंट कर अवश्य बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। मैं हूं सुमित कुमार, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे ऐसे ही एक और अन्य कार्यक्रम में आपसे।